आर्यवर्धन ने कर लिया है भाई बहुत ही रोमांटिक सा सरप्राइज प्लान अपनी अनु के लिए। जी नहीं, कहीं बाहर नहीं, वो भी अपने बेडरूम में। क्या कुछ खास हो रहा है किताब के चक्कर में? क्यों किताब का सच बन चुका है गले की हड्डी आर्या के लिए मुसीबत? सब कुछ बताएंगे आपको आज की इस खास रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहां पर मिलती है शो से जुड़ी हर एक मसालेदार चटपटी अपडेट। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के लेटेस्ट ट्रैक की अगर बात करें तो अब आप देखेंगे कि अनु और आर्यवर्धन के बीच जितनी भी गलत फहमियां थी वो सब दूर हो गई हैं। अनु जहां नाराज होकर आर्यवर्धन से अपने मायके तो चली गई थी, लेकिन अंत भला तो सब भला को फॉलो करते हुए अब अनु अपने घर भी वापस आ गई है। वो घर जो उसका अपना है, वो घर जहां उसे पलकों पर रखा जाता है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि कहानी में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्रैक आप देखेंगे। दरअसल अनु को यहाँ जब पता चला था कि आर्या ने उसे सब कुछ झूठ बोला है, तब वो नाराज हो गई थी और वो नाराज होकर के चली गई थी अपने घर, जहां उसे मनाने के लिए आर्यवर्धन ने कसम खाई। उसने सोचा कि चाहे जो हो जाए वो अपनी अनु को मना करके तो जरूर घर लाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। भले ही थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन आर्यवर्धन ने पुष्पा जी गोपाल के साथ साथ अनु को मनाने में सक्सेस हासिल की और उसे मनाकर घर ले आया। एक तरफ तो आर्यवर्धन की माँ बहुत ज्यादा परेशान थी इस बात से कि उसकी चहेती बहू घर छोड़कर क्यों चली गई है, तो ऐसे में जब वो सुबह अनु को अपनी आंखों के सामने देखती है तो खुशी से पागल हो जाती है। गायत्री अनु से पूछती है, अरे बेटा तू कब आई, और आई तो मुझसे मिली क्यों नहीं? तभी अनु हंसते हुए कहती है, माँ एक्चुअली मैं रात को ही इनके साथ घर लौट आई थी। मैं आपके रूम में भी आई थी, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, ये सोच कर कि सुबह आपको सरप्राइज दूंगी। अब देखिए मैं लौट आई हूं ना। आर्यवर्धन की माँ अनु पर लाड जताती और उससे कहती है, देख बेटा, घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लेकिन इस तरह से छोड़कर जाने का कभी अब दोबारा सोचना मत, मन भी मत बनाना, क्योंकि इस घर के लिए तुम क्या हो ये तुम सोच भी नहीं सकती। अनु अब यहाँ पर अपनी सासू माँ को समझाती और कहती है, ठीक है माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अब कहीं नहीं जा रही। ये बात सुनकर के आर्यवर्धन अब अनु को स्पेशल सरप्राइज देने का मन बनाता है। वो सोचता है कि क्यों ना अनु के लिए मैं कुछ सरप्राइज प्लान करूं। आर्यवर्धन के पास जैसे ही जाएगी अनु, बेडरूम में वो देखेगी कि आर्या ने कुछ तो अलग इंतजाम किया है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाएगी। आर्या अनु से कहेगा, क्या हमारी शाम को यादगार बनाने के लिए तुम मेरा साथ दोगी? और अनु शर्मा करके अपना हाथ दे देती है। उसके बाद इस शो का जो टाइटल ट्रैक है तुम से तुम तक, उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाता है आर्यवर्धन और उस पर रोमांटिक डांस करते हुए अपने कमरे से चांद दिखाता है। इन दोनों का ये जो ट्रैक है बहुत ही ज्यादा रोमांटिक, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। आर्यवर्धन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होगा कि अनु वापस आ गई है और उसने उसे माफ भी कर दिया है। आने वाले ट्रैक में अब दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन अनु से रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि तुम चाहे जो हो जाए कभी भी मुझ पर शक मत करना। और अनु भी अपनी गलती मानती है और आर्य से वादा करती है कि जो भी बात होगी वो खुद पूछेगी और कभी डाउट नहीं करेगी। इधर दूसरी तरफ अब दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन से फ्री होने के बाद जैसे ही अनु सोने के लिए जाएगी, यहाँ पर झेंडे आर्या के पास पहुंच जाएगा। जी हाँ, झेंडे आर्यवर्धन से बहुत ऐसी खास बात करने वाला है जिससे आर्या को और टेंशन हो जाएगी। दिखाया जाएगा कि कैसे आर्यवर्धन से पूछने वाला है यहाँ पर झेंडे कि तू आखिर चाहता क्या है। वो कहता है कि तू ढूंढ क्या रहा है, ये किताब ढूंढना था ना। आर्य कहता है हाँ।
तभी झेंडे उस किताब को दिखाते हुए कहता है, ये किताब तेरे और राजनंदिनी के जिंदगी का लेखा जोखा है आर्या। तुम दोनों की कहानी, पूरी कहानी इसमें है। क्या तू चाहता है कि हमारे अतीत में जो सच गुजरा है वो सच अनु के सामने आए? आर्यवर्धन इरिटेट होकर कहता है झंडे से, ऑफ कोर्स नॉट झंडे, मैं क्यों चाहूंगा, ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। अनु की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं, और मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। झंडे कहता है तो फिर ले, जला दे इसे और आगे बढ़। इसे जलाकर सारे सबूतों को मिटा दे आर्या, क्योंकि ये अगर तेरे अतीत पर, अतीत के पन्नों की छाप अगर तेरे प्रेजेंट पर आई तो तेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आर्यवर्धन यहाँ इस किताब को जलाने से थोड़ा झिझकता है, क्योंकि इससे जुड़ी है राजनंदिनी की यादें। अभी तक जितना भी ट्रैक दिखाया गया है उसे देखकर तो ऐसा महसूस होता है कि आर्यवर्धन तो राजनंदिनी से बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो सोचने वाली बात तो ये है कि आर्यवर्धन भला राजनंदिनी को क्यों मारेगा? आखिर कौन है असली कल्प्रिट राजनंदिनी की मौत का, ये तो शो में अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरीके से कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, चीजें सस्पेंस की ओर जा रही हैं, एंटरटेनिंग तो हो रही है। अब हमारी ऑडियंस क्या कहती है इस ट्रैक को लेकर के, चलिए एक बार नजर डालते हैं। वर्षा प्रसाद के नाम से एक कमेंट है, ये लिखती हैं, मेरा फेवरेट शो है तुमसे तुम तक, फेवरेट कपल है अनु और आर्या। ए शैडो के नाम से कमेंट लिखते हैं, झेंडे सर जैसा दोस्त सबको मिले यार, आर्य सर को हमेशा बचाता रहता है। वर्तिका कहती हैं, अरे मेकर्स, कभी तो अनु और आर्या को सुकून से रहने दो, जब देखो तब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहते हो। बीटीएस के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, मेकर्स कुछ दिन अनु और आर्या से आप ये जो चीजें हैं वो सब हटा दो, सिर्फ इनके लव लाइफ को दिखाओ तो सही है। दीप शिखा कहती हैं, थोड़ा सरकेस्टिक कमेंट, आर्या तो राइटर निकला बुक का, बुक ही लिख दी राजनंदिनी के लिए भाई। रूपाली कहती है, अनु आर्या आर मेड फॉर ईच अदर। ऐसा लगता है आर्या सर कुछ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये बुक वो बस छुपा सकते हैं, जला तो सकते नहीं, क्योंकि इसमें राजनंदिनी की यादें जो हैं, और आर्या सर राजनंदिनी से कितना प्यार करते हैं ये हम देख रहे हैं, इसलिए आर्या की किताब जलाएगा तो नहीं, बट हाँ छुपा जरूर देगा कि अनु के हाथ ना लगे। वेल अब क्या होगा, अगला इंस्टेंस देखना होगा काफी खास, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि राजनंदिनी अनु से कुछ कहना चाह रही है। क्या होगा अब शो में आगे देखना होगा, काफी एंटरटेनिंग। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल स्यापा।